हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया सैम्पल पेपर, यानी कि मैथ्स बेसिक। स्टैंडर्ड मैथ का मैंने पहले बना दिया है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे जो बेसिक मैथ है, यानी कि मैथ्स बेसिक आपका है उसके सैम्पल पेपर क्वेश्चन का, ठीक है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, ठीक है। 29 नंबर प्रॉब्लम तक हमने समझा दिया है, ठीक है। 1 से लेकर 29 तक मैंने समझा दिया है। अभी हम लोग करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन दी गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल इन सेंटर्ड एट ओ, प्रूव डैट ओ पी बाइसेक्ट्स एंगल ए पी बी, और दूसरा है ओ पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यानी कि जो ये फिगर दिया गया है आपको, इसमें पी ए और पी बी, पी ए और पी बी ये टेंजेंट हैं एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं किस सर्कल पर, तो जिसका सेंटर ओ है। अब आपको प्रूफ करना है कि ओ पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए पी बी को, यानी कि ये जो ओ और पी लाइन हमने खींची हुई है ये क्या कर रहा है, एंगल ए पी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरा आपको ये करना है कि ओ पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ओ पी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ओ क्यू ए मतलब ये एंगल और ओ क्यू बी ये एंगल दोनों 90 बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों बराबर, मतलब ए क्यू बराबर ए क्यू बी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ गिवन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गिवन में क्या है आपके के पी ए एंड पी बी ये क्या है, आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है कि विथ सेंटर, या लिखोगे यहाँ पर टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ, सेंटर्ड एट ओ ये लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है टू प्रूव, क्या आपको प्रूव करना है। इसमें प्रूव करने के लिए क्या है, ओ पी बाइसेक्ट्स ए पी बी। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है ओ पी इज़ द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ ए बी, ठीक है। ये आपका पहला प्रूफ हो गया, ये आपको दूसरा प्रूफ करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर कि इधर से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है इधर, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आपको करना है, ठीक है, पॉइंट मैंने इधर ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओ सेंटर दे देना है। इसके बाद ये आपको इसको मिलाया हुआ है, ये आपका रेडियस हो गया। इसके बाद एक आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, मैंने समझा दिया है कि ओ पी बाइसेक्ट करता है ए पी बी को, यानी कि ये जो आपका ए है ये पी है, ये आपका बी है, ये जो ओ पी है ना इसको बाइसेक्ट करना, मतलब ये दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि ओ पी इज़ द राइट। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, आप कौन सा भी आप लिख सकते हो, नाम तो कोई ये नहीं है, आप लिखो पी ओ ए लिख सकते हो, आप ए ओ पी लिख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं पी ओ ए एंड पी ओ बी, दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है कि पी ए बराबर पी बी, ठीक है। टेंजेंट यहाँ पर लिखेगा टेंजेंट्स ड्रोन, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये लिख दिया। इसके बाद आपको जब पी ए पी बी बराबर कर दिया, उसके बाद आपको लिखना है ओ ए बराबर ओ बी, और ये क्या है, तो रेडियाई है, ठीक है ना, हमारे इस सर्किल का, ठीक है। रेडियाई आप इसमें लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल भी लिख सकते हैं, या सिर्फ रेडियाई लिख के भी छोड़ सकते हैं। रेडियस की जो प्लूरल फॉर्म होती है रेडियाई, ठीक है। अब इसके बाद लिखिएगा ओ पी बराबर ओ पी, यानी कि ये कॉमन हो गया आपका, बात समझ में आई। अब इसको फिगर से देख के देख लीजिए, पी ए पी बी बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट पी से ड्रॉ किए गए हैं।
इसके बाद ओ ए बराबर ओ बी हो गया, ओ ए और ओ बी बराबर हो गया ये दोनों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, रेडियाई हैं। ओ पी बराबर ओ बी यानी कि ये कॉमन हो गया। तो एस 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 किससे, बाई एस 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 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ बी। अब ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं सी पी सी टी। तो एक चीज़ तो आपको प्रूफ हो गया कि ओ पी बाइसेक्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज ओ पी बाइसेक्ट्स एंगल ए पी बी। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना, पहला। अब इसके बाद ओ पी इज़ द राइट बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने फिर से फिगर बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कटा हुआ ये क्यू है, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी ले लेंगे, ठीक है, सॉरी बी पी क्यू। ए क्यू पी लिया है, ए क्यू पी, तो बी क्यू पी लेंगे, बी क्यू पी लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी क्यू पी, ए क्यू पी और बी क्यू पी ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है कि ए पी बराबर बी पी होगा, ठीक। अब वो वाला जो मैंने बताया था कि टेंजेंट है ये दोनों, तो वो वाला लिख लीजिएगा यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, टेंजेंट्स। अब इसके बाद देखो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है ना, अभी हमने प्रूफ किया है ऊपर में, ठीक है। तो लिखेंगे ए पी क्यू बराबर बी पी क्यू, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रूफ्ड एबव, ठीक है, प्रूफ्ड एबव, ठीक है। हमने ऊपर में ये प्रूफ किया ए पी ओ और बी पी ओ बराबर, लेकिन यहाँ पर ए पी क्यू है, मतलब इसी लाइन में आ रहा है ना, इसलिए दोनों हमने लिख दिया यहाँ पर कि दोनों बराबर है। इसके बाद आपको लिखना है पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, और ये आपका हो गया कॉमन, ठीक है, ये आपको कॉमन हो गया। तो इसलिए साइड एंगल साइड, तो लिख देंगे ट्रायंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी क्यू पी, और ये क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं बाई एस ए एस, ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यू पी बराबर एंगल बी क्यू पी, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे सी पी सी टी। अब यहाँ देखो, चूँकि ए बी सिंस ए बी इज़ अ लाइन, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो क्या होगा ए क्यू पी और बी क्यू पी दोनों मिला के 180 होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर जो दोनों आपका बराबर हुआ, तो ए बी और बी की ये दोनों भी तो बराबर हो गया, ये दोनों साइड भी बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इस कॉमन हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया। मतलब यहीं पर हम लिख सकते हैं, यहीं पर इसी में बगल में यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ए क्यू बराबर बी क्यू, ये भी क्या हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब दोनों बराबर है, यहाँ पर हमने एंगल प्रूफ कर दिया कि दोनों बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू पी प्लस ए क्यू पी बराबर 180। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि ए क्यू पी और बी क्यू पी दोनों बराबर है ना एंगल। अब इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल ए क्यू पी बराबर 180, तो यहाँ से ए क्यू पी आपको निकल के आ जाएगा 180/2 यानी कि 90। तो ये आपका 90 निकल के आ गया, मतलब ए क्यू पी ये आपका 90 आ गया, ये जो है ये 90 हो गया, तो ये भी 90 होगा, दोनों बराबर है। तो इस तरीके से ये वाली लाइन आप लिख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपका जो 30वां का ए नंबर था वो मैंने समझा दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग बी नंबर पे। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि जो टेंजेंट है
किसी पॉइंट से अगर हम खींचते हैं, बाहर में कोई पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो वो क्या होता है, बराबर होता है, उसकी लंबाई बराबर होती है। आपके बुक में भी दिया हुआ है 10.2, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपको बुक में 2 मेथड दिया हुआ है, आप दोनों मेथड में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी बी अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। हमने ये मान लिया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और पी कोई पॉइंट है जो कि बाहर है सर्कल के। पी क्यू एंड पी आर 2 टेंजेंट, पी क्यू और पी आर 2 टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू बराबर पी आर होगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ओके। अब इसके बाद जब हम प्रूफ करने के लिए आते हैं तो हम यहाँ पर पहले एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हम लोग को, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग को इसको ज्वाइन कर देना है, मतलब ओ पी को ज्वाइन कर देना है, ओ क्यू को ज्वाइन कर देना है और ओ आर को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ पी, यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन ओ पी, इसको हटाइए, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब इसके बाद आपको लिखना है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, देखो चूंकि पी क्यू क्या है, सिंस पी क्यू इज अ टेंजेंट, ठीक है। ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक है। क्यों, यहाँ पर आप लीजिए टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एट टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। यानी कि टेंजेंट जो है 90 डिग्री बनाता है किसके साथ, विथ रेडियस, मेक्स 90 डिग्री विथ रेडियस, यहाँ पे लिख लो विथ रेडियस, ठीक है, एट टेंजेंट पॉइंट। इस वजह से ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, इसलिए एंगल ओ क्यू पी बराबर हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ क्यू पी इज राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बाद जब ये हमें पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग इस फिगर का करते हैं, मतलब ओ क्यू पी। तो इसमें देखते हैं हम लोग, पहले लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है। ओ क्यू पी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंगल हमने प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ पी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी चाहिए तो, ठीक है, और हमें यहाँ पे चाहिए पी क्यू, ये चाहिए, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये कैसे निकला। इसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ आर पी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। इसको हमने हटा के ओ क्यू स्क्वायर कर दिया, ठीक है। पी आर लिख दिया हमने और ओ आर स्क्वायर को हमने ओ क्यू स्क्वायर कर दिया है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कि ये जो है आपका, ये दोनों बराबर होगा, यानी कि ओ क्यू और ओ आर बराबर होगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर ओ आर की जगह ओ क्यू डाल दिया। अब इस ओ क्यू स्क्वायर को जब हम इधर लेके आएंगे बराबर के इस साइड, तो इधर तो पी आर स्क्वायर बच जाएगा अकेला, और इधर क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, और इधर बच जाएगा पी आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिख दिया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। अब ये जो पी आर स्क्वायर है, देखो ये चीज़ आप ध्यान से देखो कि ये बॉक्स आपका, और इसके बाद जो यहाँ है, ये देखो इधर दोनों को आप देखो, यहाँ भी ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पी क्यू है, यहाँ पे पी आर है। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर लिख सकते हो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और आप लिख सकते हो यहाँ पर कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या बन जाएगा ये,
पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, मतलब ये हो गया पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना पी क्यू बराबर पी आर, यही तो प्रूफ करना था आप लोग को। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या, देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, कि यहाँ पर देखो दो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है ना, दो ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको करना क्या है कि कोई यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लिखिएगा और इस ट्रायंगल का नाम लिखिएगा, यानी कि ओ क्यू पी और ओ आर पी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहीं पर देख लो ध्यान से, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इसके बाद देखो इसमें कि एंगल जो तुम्हारा बन रहा है ओ क्यू पी, ये बराबर है ओ आर पी के, यानी कि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, इसलिए ये भी 90, ये भी 90। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है ओ पी बराबर ओ पी है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, अब ये कॉमन जब हो गया आपका, तो एक चीज़ और है आपके पास, वो है ओ क्यू और ओ आर। ओ क्यू और ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर, क्यों, ये दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ओपी क्या है, ओपी एक हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, एक कोई साइड है, यानी कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर, इसकी एक साइड इसकी एक साइड के बराबर है, और ये 90 तो है ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ आर पी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। इस तरीके से हमने साबित कर दिया कि पी क्यू बराबर पी आर, क्यों, ये सिम्प्लिसिटी से बराबर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ट्रायंगल जो सर्कल है उस पर अगर किसी बाहरी बिंदु से, बाहरी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो दोनों टेंजेंट की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हमारा 30 का बी भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब आपका जो 31वां क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।